श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन किए जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 6 अप्रैल 2025 रविवार चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसात रहेगी। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने के पड़ने वाली है, सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली नवमी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की नवमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की नवमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का जितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 6 अप्रैल रविवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को तो ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिले सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 6 अप्रैल रविवार नवमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह 6 अप्रैल रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इसे एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के रविवार नवमी के दिन करना है। कि समय है तो देखिए
इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल रविवार चैत्र नवरात्रि नवमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेष कर भगवान शिव और माता पार्वती की और विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है। अब साथ ही साथ नवरात्रि नवमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रविवार नवमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश हो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी होंगी जाती हैं जब आप कन्या पूजन वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। देखो, रविवार नवमी के दिन पत्ते नहीं तोड़ने हैं, पहले ही आपको तोड़ लेना है। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते जो अपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु के अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है ना। ऐसा आपको करना है, आपके घर में श्री हरि विष्णु को की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रख दें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बत्ती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और फिर देखना है आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर में गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन का बढ़ाना नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होते हैं, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि रविवार भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को जल्द पूर्ण कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखो, आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है, या फिर यदि आपको व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यह आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आप का भी दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी
तुलसी जी की लकड़ी यदि आप उपाय करते हैं और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उसे रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उससे पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको यहाँ तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी। कमी नहीं भी आप धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्होंने भी विशेष यह तीसरा उपाय नवरात्रों वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया, श्री हरि विष्णु की जो पूजा और उनका भोग भी श्री हरि विष्णु मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना, और तुलसी मैया हैं जो वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। श्री मतलब तुलसी जी मैया बिना अधूरी हैं ना, और तुलसी मैया हैं वह श्री हरि के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी जी को उपाय करेंगे, सीधा सीधा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं आप व्यक्ति, यानी कि जो भी है व्यक्ति कितना धन देना है यह श्री विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी जी का ही एक रूप है, माँ तुलसी जी का स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई जो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई आपको हल्दी लेनी है, और यह पिसी सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधे जहाँ गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपके पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से ही निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपके देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो उससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए नवमी का मिलेगा। नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें नवरात्रि वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय स्थिर लक्ष्मी को वास के लिए ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी नहीं आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा। और
विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आगे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ता रह रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक ठीक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप सिंदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज़ में आप भी पैसे रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है, आपने मंदिर में स्वास्तिक आपने बना दिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से ही हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर नवमी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरे रहेगा, कभी धन की कमी नहीं, तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि यह पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है, वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी है, हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं, श्री हरि विष्णु वहाँ वास करते हैं। और बात कर लेते हैं आपके घर का मंदिर, जो उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में ऊर्जा फैल जाती है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर में बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज़ बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बना देते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। इसका लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय नवमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माँ लक्ष्मी। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। देखो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बरसते हैं उपाय की ओर। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोलबत्ती का दीपक। आप चाहे तो माटी का भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटे का बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उसमें आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। बढ़िया सा दीपक बना लेना है और उसे दीपक में गोलबत्ती लगा करके उस दीपक को आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक के अंदर भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। देखो गुरुजी ने बताया है, अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर की आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं या घर के काफ़ी दूर पड़ रहा है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। आप क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, और जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ के में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा करना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से घड़ी की दिशा में 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठ जाना है।
हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्या, घर की लक्ष्मी जी का निवास नहीं, घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं कर रही हैं और जो भी जीवन में समस्याएं हैं तो उनसे समझ आपको विनती करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको किस एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर में की ओर चौखट होती है, वहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह समस्या परिवार को लेकर हो या धन को लेकर, वह अपनी समस्या बोल लेनी है। बोलने के बाद आप इस काली मिर्च को दीपक के अंदर डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। घर में लक्ष्मी जी निवास होगा, ऐसा कामना आपको लेनी है। देखिए, शंकर जी के मंदिर की चौखट होती है, वहाँ 33 कोटि देवता निवास करते हैं। यदि आप वहाँ दीपक जलाते हैं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं, जिसके आशीर्वाद आपको करना है। अब बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। हर हर महादेव।